Hey everybody, welcome back to my channel. This is Avinash here and I hope you all are doing great. So firstly, those who are new to this channel, then please subscribe to my channel so that when I'll upload videos, you will get me notified. So now start this video. As you have seen the thumbnail and the title of this video, that this is going about your current affairs strategy, and there are a few questions that have been asked by the aspirants. So I would like to answer them through this video. So before proceeding this video, let me tell you one thing, that I have already told about current affairs in my previous video, that is the GS strategy part 1. So you can go through that video as well. So the candidates who have gone through that video, now they are going to be get bored from this video, so you can skip it if you have already watched that video. So now I am going to answer some of your questions. So let's start with the first question, that from where do you cover your current affairs? So I cover my current affairs from two sources. First one is YouTube and second one is the Instagram page. But let me introduce once again that Instagram page that I follow is Serious Desire to Learn, and the YouTube channel that I follow, especially the teacher whom I follow, is Krati ma'am on Wi-Fi Studio channel. So I follow these two on a regular basis. And what is the reason behind to follow these two specifically? So आप किसी को भी फॉलो करते हो, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इन्हें फॉलो क्यों करें, ये हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं. तो उसके लिए आप उनके जो रेटिंग्स हैं, जो कैंडिडेट्स के रिव्यूज़ हैं, आप उनके गो थ्रू जाइए. उससे आपको पता चलेगा कि इनका जो पेज है या चैनल है वो किस हद तक आपके लिए वर्थ इट है. ऑलराइट. सो मैं ये दो फॉलो करती हूँ. क्यों? मेरे पास रीज़न है. दैट इज़ फर्स्ट रीज़न, दैट इज़ फॉर इंस्टाग्राम पेज सीरियस डिज़ायर टू लर्न, इज़ दैट कि यहाँ पर जो आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं, दे आर एज इट इज़ यू आर गोइंग टू सी इन योर एग्जामिनेशन. एंड I came to know about it from the topper of 2019, I guess. That topper was Kanad Wancho. Yes, so I came to know from him that this is the best page for current affairs, and believe me, it is worth it. Rest is your choice. Once go through that page. Second one is Krati ma'am. So what is the reason behind to follow her? आपने सुना होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो CDS है क्वालिफाई हो जाता है, रिटर्न एंड SSB एज वेल, दोनों ही जिनके निकल जाते हैं. वो कैंडिडेट्स एक बात बोलते हैं कि आप जो करंट अफेयर्स कर रहे हो ना, उसी से रिलेट करके अपने स्टैटिक पोर्शन को पढ़ा करो. लाइक जो करंट अफेयर्स में ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ है तो आप वो भी पढ़ो, एंड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ है, आर्टिकल्स आ रहे हैं, पॉलिटी से रिलेटेड कुछ है, साइंस से रिलेटेड कुछ है. तो जो ये सब बोलते हैं कि आप इनको यहाँ से रिलेट करके, करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ो अपने स्टैटिक पोर्शन को, तो खुद से जब आप पढ़ोगे तो आपको वही चीज़ कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा. बिकॉज यू डोंट नो कि ये टॉपिक आपको कहाँ पर मिलेगा. आपको ये कब पता चलेगा? जब आप ऑलरेडी उनके गो थ्रू जा चुके होंगे. एंड जो फ्रेशर्स होते हैं या रिपीटर्स होते हैं, इवन वो कैंडिडेट्स भी सारा सिलेबस नहीं पढ़े हुए होते. तो यहाँ पर आपको जो स्टैटिक पोर्शन है, जो करंट अफेयर्स से रिलेट करके जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ाया जाता है, वो क्वालिटी आपको यहाँ मिलेगी. दैट्स वाई आई फॉलो हर. सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू समराइज द करंट अफेयर्स. सो इट इज़ नॉट अ बिग डील. जब आप रेगुलरली इनको फॉलो करोगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट होती है. एंड जो आपका सीरियस एग्जाम है उसका एक पैटर्न होता है करंट अफेयर्स पूछने का भी. लाइक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, आपकी डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो तो मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करनी ही करनी है. तो उनको तो आप एक बार गो थ्रू जरूर करिए, लाइक वंस इन अ वीक एंड ट्वाइस इन अ मंथ, ऐसा कुछ करके आप उनको एक बार कवर जरूर करें. कुछ स्कीम्स हो गई, या फिर कुछ ऐसा फर्स्ट हो गया जो फर्स्ट टाइम ही हुआ है, या इंटरनेशनल रिलेशन है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिए. तो समराइज़ करने का यही मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. ऑलराइट. थर्ड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम विच मंथ वी शुड कवर करंट अफेयर्स फॉर आवर सीरीज 2. येस. सो सीरीज 2 आपका नवंबर में है, तो आपको लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स करने हैं. इट मीन्स आपका नवंबर में एग्ज़ाम है,
तो आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपको ये 6 मंथ्स का करंट अफेयर करना है. This is the best time to start your current affairs for series 2. Next question is, which one is the best to do cover current affairs on daily basis, weekly basis or monthly basis? So as I have told about myself that I like to do on a daily basis, because जब आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स करने लगते हो तो आपका नॉलेज है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है. अगर आप ऐसा करते हो कि एग्ज़ाम टाइम पास आएगा तभी आप जस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस उनके गो थ्रू चले गए एंड जितना हुआ उतना करके आ गए, तो उससे आपका नॉलेज इंप्रूव नहीं होगा. हाँ ठीक है, आपने उस टाइम पर क्रैम करके आपने कर दिए करंट अफेयर्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. लाइक ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो जॉब करते हैं, जिनका 9 to 5 जिनका जॉब होता है, तो मे बी उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को कवर करना. एंड अगर आप सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, लाइक आपको सिर्फ प्रिपरेशन ही करनी है, इसके अलावा आप जॉब नहीं कर रहे या फिर कोई कुछ और काम नहीं कर रहे, तो आई थिंक आपको अपना टाइम देना चाहिए करंट अफेयर्स को, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस आपको बाद में पता चलेगी. मैं ये नहीं कह सकती कि मैं डेली बेसिस पर करती हूँ तो आप भी डेली बेसिस पर ही करो, बट येस मेरी तरफ से मेरा तो यही ओपिनियन है कि आप डेली बेसिस पर करो. तो अगर आप अपना 1 घंटा या आधा घंटा या 45 मिनट्स भी नहीं दे सकते करंट अफेयर्स को, तो आप एटलीस्ट एक काम तो कर ही सकते हैं कि जहाँ पर आपको ऐसे क्विज़ मिलते हों, डेली बेसिस पर करंट अफेयर मिलते हो या वीकली बेसिस पर करंट अफेयर मिलते हो, तो आप उनको डेफिनेटली ज्वाइन करो. क्योंकि क्या होता है ना, जब एग्ज़ाम पास में आता है तो हर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा होता है, बट अगर उसके अलावा कोई अलग से क्वेश्चन आता है, कोई छुटकू पुटकू क्वेश्चन आता है जिसको हम लाइटली ले लेते हैं, तो उनको कवर करना भी ज़रूरी होता है. तो वो कैसे होंगे जब आप डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर उनको कवर कर रहे होते हो. ओके, सो ये कुछ बातें थी जो करंट अफेयर्स के रिगार्ड्स थी. एंड जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि बीइंग an educated person, you should know what is going around yourself, in your society, in your surrounding, in your environment. You must know all these things. You should know what is wrong, what is right. So this is the basic demand of serious examination. So you should work on these things. So these are some ज्ञान kinds of things that I have told you. So आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देखो, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए. आई डू नॉट अप्रिशिएट दिस थिंग. येस, जहाँ से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता हो वहाँ आप ज़रूर उसको फॉलो करिए. ओके, सो आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं. आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आपको खुद से एनालाइज करना है कि कौन सा सोर्स आपके लिए अच्छा है, डेली बेसिस आपके लिए वर्थ इट है या मंथली बेसिस आपके लिए वर्थ इट है. इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, दैट आई वॉन्ट टू टेल यू. ओके, so yeah, I hope this video is helpful for you, and if it is, then do not forget to subscribe to my channel, and we will meet in next video. Till then, take care, bye bye and jai hind.